नमस्कार दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा है एसएमपीएस। तो ये मेरे सामने एसएमपीएस पड़ी है। तो काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर एसएमपीएस के बारे में कुछ बताइए। तो बेसिकली जो एसएमपीएस हमारे पास आती है, जो मार्केट में वैसे उपलब्ध है, तो वो लगभग 2 से 3 या 4 प्रकार की होती है। एक तो वो सप्लाई होती है जो सिंगल वोल्ट आउटपुट करती है, जैसे ये हमारी है। ये एक सीसीटीवी कैमरे की पावर सप्लाई है और ये सिर्फ सिंगल वोल्ट यानी एक ही वोल्ट आउट करती है। इसके अंदर 12 वोल्ट की है ये, ठीक है जी। तो इसके अंदर जैसे आपको कैसे पता लगेगा कि ये सिंगल वोल्ट वाली है या डबल वोल्ट वाली या मल्टी वोल्ट वाली। तो सिंपल सा तरीका है कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जिस तरफ ये पैकेज डायोड लगा होता है, क्योंकि जब ये भी ट्रांसफार्मर एसी को जो एसी होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक ब्रिज पैकेज डायोड लगा होता है जो हाफ वे होता है। वो क्या है कि एक लगा होगा, अगर एक लगा है तो ये सिंगल सप्लाई पास आउट करने वाला सिस्टम है। और ये हमारे पास एक एलईडी की पावर सप्लाई है। इसके अंदर ये इसकी प्राइमरी है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर आप देखिए कि ये 2 लगे हुए हैं यहाँ पे, एक ये एक ये है हमारा, एक ये है और एक ये मीन्स क्या है कि ये भी इसके ब्रिज पैकेज डायोड, हाफ वेव ब्रिज पैकेज डायोड, ये 2 लगे हैं। मतलब ये सप्लाई डुअल वोल्ट वाली है, यानी ये 2 वोल्ट आउट करेगी। एक तो 12 वोल्ट की, एक 5 वोल्ट की भी हो सकती है। वो तो आउटपुट जब मिलेगा इसको चेक कर लेंगे कौन से वोल्ट आउट करें, पर ये 2 वोल्ट वाली है। और एक हमारी होती है मल्टी वोल्ट वाली। ये आपने ज़्यादातर देखे होंगे कि जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर ये सप्लाई लगी होती है। तो इसके अंदर देखिए कि कितने वोल्ट मल्टी वाली है। ये देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है आउटपुट के लिए, ये 2 ये 3 लगे हुए हैं। तो ये 3 वोल्ट क्लियर हो गए कि ये 2 से ज़्यादा वोल्ट वाली है। और इसके अंदर वैसे पॉजिटिव 5 वोल्ट, पॉजिटिव 12 वोल्ट और पॉजिटिव 3.3 वोल्ट ये सप्लाई आउट करती है। और इसके अलावा -12 भी होते हैं, -5 वोल्ट भी होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर एसबी वोल्ट, पीजी वोल्ट, पीएस ऑन वोल्ट, ये सभी प्रकार के होते हैं लगभग। ये मल्टी वोल्ट वाली है। तो ये मल्टी वोल्ट वाली जो होती है वो ज़्यादातर कंप्यूटर के अंदर प्रयोग होती है। जो ड्यूल वोल्ट वाली होती है वो ज़्यादातर एलसीडी वगैरह के अंदर प्रयोग होती है। जो सिंगल वाली होती है वो हमारे प्रोजेक्ट बेस में यूज़ होती है। जैसे आप कोई भी इससे सर्किट ऑपरेट कर सकते हो। ये 12 वोल्ट और 5 वोल्ट में आती है। तो आज हम इसके बारे में सबसे करेंगे जो सिंगल वोल्ट वाली है। सिंगल वोल्ट के अंदर क्या है, ये हमारी एसएमपीएस है जी। मैं इसका आज बेसिक आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह करती है, कैसे है कैसे नहीं, इसके बारे में थोड़ा बता, तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल इसका शुरू कर देंगे। तो ये है हमारे पास सबसे पहले एसएमपीएस। इसके अंदर क्या है जी कि ये इसके अंदर सप्लाई किस तरह शुरू होती है उसके बारे में करेंगे। ये देखिए जी, ये इसका मेन इनपुट कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे फ्यूज़ और ये कॉइल और ब्रिज डायोड लगे होते हैं, यहाँ से हमें मेन एसी इनपुट देनी होती है। तो ये तो हमारा ब्रिज और ये फ्यूज़, ये है मेन इनपुट। यहाँ से मेन एसी सप्लाई जो देंगे, उसके बाद जाती है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये 4 डायोड लगा के। डीसी कन्वर्ट होने के बाद हमारी वो सप्लाई फिल्टर होती है, क्योंकि उसके अंदर एसी इलेक्ट्रॉन जो रह जाते हैं, मैंने डायोड में करवाया था, उनको फिल्टर करने के लिए जो 2 पुश और पुल विधि होती है इसकी। यानी एक तरफ ये खींचता है और दूसरी तरफ छोड़ देता है, पुश पुल ये सिस्टम इसके अंदर लगाता है। यानी इसको नेगेटिव को एक तरफ, दोनों कैपेसिटरों के दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़े होते हैं, और एक नेगेटिव खाली छोड़ा जाता है, एक पॉजिटिव, और एक पे नेगेटिव सप्लाई दी जाती है इस कैपेसिटर पे, एक पे पॉजिटिव सप्लाई, और दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ दिया जाता है। तो ये तो होगी हमारी फिल्टर स्टेज, पुल और पुश फिल्टर स्टेज। उसके बाद इसके जो वोल्ट हैं वो जाते हैं इस आईसी के ऊपर। किसके द्वारा, ये मॉसफेट लगा है, ये 12 एक बार ये ऑन होता है, ऑन होके ये रेगुलेट करके 12 वोल्ट की सप्लाई इसको देता है। ये हमारी आईसी है आईसी K7500, ये इस आईसी का नंबर है K7500। इसकी जगह पे आप आईसी TL494 भी लगा सकते हो। K7500 है, 2003 है, 2005, 2008 आईसी इसके ऊपर लग जाएगी। सेम आईसी है, सेम पिन डिटेल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा आती है वो आती है TL494 और आईसी 7500। तो ये लगी है 7500 आईसी।
और उसके बाद ये ऑन होने के बाद उसके बाद ये ऑन करती है ड्राइवर स्टेज को। तो ड्राइवर स्टेज बनी होती है जिस ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है इस साइड दो C945 ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये दो C945 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। मैं तो ये बड़ी कर देता हूँ सप्लाई ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है जी, तो इस तरह तो ये हमारी होती है ड्राइवर स्टेज, ये है ड्राइवर ट्रांसफार्मर जी, और ये होते हैं दो C945 ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इस आईसी के साथ जोड़े होते हैं वो। इसकी पिन नंबर 8 और 11 पर जाते हैं, तो वो आप देख लीजिए इस पे। और पिन नंबर अगर आपने ढूंढनी हो तो राइट हैंड साइड पहली पिन होती है, यानी ये 1 नंबर पिन 1 2 3 4 5 6 7 8 से ये सप्लाई जाएगी ये ट्रांजिस्टर पे, एक ट्रांजिस्टर पे। ये देखिए ये 8 पिन नंबर, ये गया एक ट्रांजिस्टर ये लगा 3 पिन वाला। ये इस साइड अगर आप देखोगे तो ये लगा हुआ है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर। तो इसके बेस पे गई है। उसके बाद 8 पे ये 9 फिर 10 ये 11 नंबर घूम के एक फिर जाएगी इस ट्रांजिस्टर के ऊपर। ये तो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर इस आईसी से। ठीक है जी, इसकी पिन नंबर 12 पे 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो जब ये ऑन आईसी होती है तो ये ड्राइवर स्टेज को ऑन करती है। जब ये ड्राइवर स्टेज ऑन होती है इसको कंट्रोल करने के लिए ये दो डायोड लगे होते हैं। ठीक है जी, ये लगभग 33 वोल्ट के होते हैं डायोड। तो ये दो डायोड लगे, किसी के अंदर 12 वोल्ट के होते हैं, किसी के अंदर 18 वोल्ट के होते हैं, किसी के अंदर 33 वोल्ट के होते हैं। तो ये डायोड की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कितने वोल्ट के लगे हुए हैं। तो ये दो डायोड के माध्यम से ये ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं। ऑन होने के बाद ये ड्राइवर स्टेज ऑन होती है हमारी। ये ऑन होने के बाद इन दो मॉसफेट को यानी ये एफईटी को ट्रांजिस्ट करती है। ये 13009 लगे हुए हैं, ये दोनों साइड ये 13009 है। इनके जो अमीटर और कलेक्टर आपस के अंदर जुड़े हुए हैं और बेस के ऊपर सप्लाई दी जाती है। और एक के जो अमीटर खाली है उसके ऊपर नेगेटिव और एक के कलेक्टर के ऊपर पॉजिटिव। दो बच जाते हैं अमीटर और कलेक्टर। और ये देखिए कलेक्टर और अमीटर को आपस में जोड़ा गया है इसके द्वारा। ठीक है जी, ये इसका बेस है और ये इसका बेस है। अब इन दोनों को सप्लाई दी जाती है, ये बेस है और ये बेस है। जब इन दोनों को सप्लाई मिलती है तो ये ऑन होते हैं, पुश पुल पुश भी, यानी ऑन ऑफ। जब ये ऑन होता है तो अमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव। ठीक है, जब ये ऑन होता है तो कलेक्टर टू मीटर पॉजिटिव, अमीटर टू कलेक्टर नेगेटिव और कलेक्टर टू मीटर पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब ये ऑन होता है तो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, ऑन ऑफ, यानी हाई और लो फ्रिक्वेंसी पैदा होती है, जिससे ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग है जो इसके साथ अटैच हुई है माइनस दे के, तो ये ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाता है। जब ऑन होने के बाद ये ट्रांसफार्मर, तो जब इनको सप्लाई मिलती है ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद ये सप्लाई जाती है इस ट्रांसफार्मर के ऊपर। ये दोनों जो मॉसफेट हैं ये वाले, ठीक है, एफईटी है जो, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब ये ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक एसी फ्रिक्वेंसी जो इसके ट्रांसफार्मर के ऊपर जाती है, ये मेन ट्रांसफार्मर है। जब ये मेन ट्रांसफार्मर ऑन होता है, इसकी वाइंडिंग देख लीजिए आप, ये है दो वाइंडिंग, तो ये ट्रांसफार्मर के साथ ही जुड़ी है। ये देखिए, एक तो ये वाइंडिंग है, एक ये वाइंडिंग आप देखोगे तो ड्राइवर के साथ जुड़ी है यहाँ से। ठीक है, और एक ये वाइंडिंग है यहाँ से। ठीक है, तो ये वाइंडिंग किस तरह जुड़ी है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, एक पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है एसी के लिए, ये एसी डायरेक्ट इसको मिलती है। और यहाँ पे इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के द्वारा इस दो एफईटी के द्वारा फ्रिक्वेंसी यहाँ पे इसके दोनों पिन पे आती है, जिससे ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद ये ट्रांसफार्मर जब ऑन हो जाता है तो ये वोल्टेज आउट करता है। वोल्टेज ऑन होने के बाद ये ट्रांसफार्मर आउटपुट में वोल्ट आउट करता है एसी यहाँ पे। तो एसी के अंदर क्या लगा हुआ है, ये हाफ वेव ब्रिज पैकेज डायोड लगा हुआ है। तो ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी को लेके यहाँ पे पॉजिटिव आउट कर देता है सेंटर में से। पॉजिटिव एक कॉइल लगी हुई है यहाँ पे, ये देखोगे आप, ये कॉइल, ये कॉइल के माध्यम से ये इस आउटपुट सेक्शन में जाती है जहाँ पे वो कैपेसिटर लगे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये उस सप्लाई को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद ये कनेक्टरों पे दी जाती है, जो एक दो पिन ये दो ये, यानी दो पिन ये है कनेक्टर की और दो ये यहाँ पे आउटपुट मिल जाती है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। और इसके अंदर प्रोटेक्शन किस तरह दी जाती है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, किस हिसाब से इसकी प्रोटेक्शन दी जाती है फीडबैक के लिए। तो फीडबैक के लिए ये हमारा एक प्रीसेट लगा होगा, आपने कई स्प्ले में देखा होगा
कि जहाँ पे ये कनेक्टर लगा तो उसके साथ एक प्रीसेट लगा होता है, जिसको आप कम या ज़्यादा करते हो तो वोल्ट भी कम ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है हमारा फीडबैक सेक्शन। फीडबैक सेक्शन डायरेक्ट इस आईसी के साथ ऑपरेट होता है। तो ये फीडबैक सेक्शन इस आईसी पे आता है, उसी हिसाब से आईसी इसको वोल्ट को कम और ज़्यादा करती है, उसी हिसाब से आउटपुट हमारा कम और ज़्यादा होता है। तो ये एक थी हमारी सिंपल सी एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। इसको स्विच मोड पावर सप्लाई क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये 2 बार स्विचिंग करती है, यानी 2 बार स्विच मोड होता है, एक बार 2 बार यानी डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जाता है इसके अंदर, ताकि जो आउटपुट वाले वोल्ट है हमारे वो फिक्स हो जाएं, कम ज़्यादा ना हो। जैसे आपने पहले पुराने टीवी देखे हैं कि जब उसको लाइट कम हो जाती थी तो हमारा टीवी जो पिक्चर वगैरह हिलने लग जाती थी, तो उसकी ऐसा जो सप्लाई सेक्शन था वो ट्रांसफार्मर बेस था, यानी ट्रांसफार्मर लगा होता था। तो ट्रांसफार्मर को जो इनपुट मिलेगा वही आउटपुट देगा। अगर इनपुट कम हो गया तो आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इनपुट बढ़ गया तो आउटपुट भी बढ़ा देगा। तो वो ट्रांसफार्मर, ये स्विच मोड होते हैं। स्विच मोड के अंदर क्या है, अगर आपका एसी सप्लाई कम और ज़्यादा हो जाती है, मान के चलो 150 वोल्ट रह गए या 120 वोल्ट रह गए, प्लस जहाँ आउटपुट में 200 इनपुट के अंदर 240 वोल्ट, यानी 120 से लेकर 240 में कहीं भी अप डाउन वोल्ट होते हैं, तो आपका ये सप्लाई जो आउटपुट वोल्ट है वो कम ज़्यादा नहीं होंगे। वो अगर ये 12 वोल्ट की है तो आउटपुट 12 वोल्ट ही देगी, अगर 24 वोल्ट वाली है तो आउटपुट 24 वोल्ट ही देगी, ठीक है जी। तो इसके अंदर 2 बार स्विच मोड कहाँ पे करवाए, एक तो एसी सप्लाई को इस ब्रिज डायोड से डीसी करवाई जाती है, इस फिल्टर को दे के यहाँ पे दी जाती है जो इस सेक्शन को। जब ये सेक्शन ऑन होता है तो ये इसको भी एक बार जो डीसी मिलती है तो उस डीसी को फिर ये 2 मॉसफेट लगे, एफईटी लगे हैं, ये फिर से उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में। वो हाई फ्रिक्वेंसी है जो फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर, ये हमारा इसको बोलते हैं। तो इसको हम फ्राइड कोर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर नहीं होता है। तो इसको ऑन करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए। जब ये ऑन ऑफ की फिर सिचुएशन में आते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, स्विचिंग करते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर ऑन होता है। यानी पहले हमने इस सेक्शन से डीसी बनाई, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, फिर डीसी को इस 2 एफईटी के द्वारा एसी में कन्वर्ट किया, फिर ये एसी यहाँ पे आ गई, एसी के द्वारा फिर इस जो है हाफ वेव ब्रिज पैकेट है इसके द्वारा फिर हमने डीसी सप्लाई बनाई है। तो ये 2 बार डीसी सप्लाई बनती है, यानी 2 मोड होते हैं इसके अंदर। इसी को बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी स्विचिंग करके जो सप्लाई आउटपुट करवाई जाए उसे हम बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये हमारी एक छोटी सी पावर सप्लाई है 12 वोल्ट के लिए। इसको हम रिपेयर करना, इसके सेक्शन है, इसकी सारी डिटेल धीरे धीरे अब करते जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये था बेसिक यानी एसएमपीएस का, ठीक है जी। अब इसके बारे में और अगर आपने कुछ पूछना तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब इसका कल से हम इसका पूरा प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, वोल्ट देके भी ये वोल्ट कहाँ कहाँ से जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, कैसे वर्किंग होती है ये सारा। तो ये रिपेयर करना बिल्कुल सिंपल है जी। अगर ये आपको आ गई तो ये भी सिंपल है। इसके अंदर थोड़ा सा अलग मेथड है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई है इसके अंदर एक सेक्शन नहीं होता। एक तो प्रोटेक्शन स्टेज है वो आईसी बेस नहीं होती, और इसके अंदर स्टार्टर वोल्ट नहीं होते, तो सॉरी एसवी वोल्ट और पीएस ऑन वोल्ट नहीं होते, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है ऐसा भी। इसके अंदर दोनों सेक्शन बने होते हैं ये अलग से, ठीक है। तो इसके बारे में ही करेंगे। ये एसएमपीएस की पावर सप्लाई है, इसका मेरे पास सर्किट भी है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो इसको समझने के लिए। तो ये थी हमारी एसएमपीएस, ठीक है जी। तो कल से इसका प्रैक्टिकल हम शुरू कर देंगे। धन्यवाद जी।